टीना नाम की चिड़िया अपनी माँ और अपने छोटे भाई पिंटू के साथ रहती थी। टीना चिड़िया का बहुत बड़ा चॉकलेट का दुकान था, जो उसके पिता के गुजर जाने के बाद उसकी माँ बहुत अच्छे से चला रही थी और उसी से अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण भी कर रही थी। एक बार सुबह के समय माँ, टीना बेटा उठो, सुबह हो गई, ये दुकान खोलना है, अभी ढेर सारे कस्टमर्स को चॉकलेट भी देना है और अभी तो एक नया चॉकलेट बन रहा है, उसका क्या हुआ देखो जाके। टीना, अरे माँ सुबह सुबह उठा रही हो, बस 5 मिनट और सोने दो ना। माँ, बेटा उठो, स्कूल जाने का टाइम है, अच्छी कमाई हो जाएगी अभी। पिंटू, माँ मैं सबसे पहले नया चॉकलेट खाऊंगा। माँ, हाँ क्यों नहीं मेरे राजा बेटा, आखिर तुम्हें ही तो ये दुकान आगे जाके संभालना है। टीना, हाँ हाँ क्यों नहीं, बस अपने बेटे का ही नाम कर दो सब। माँ, अरे टीना बेटा तुम नाराज हो रही हो, मेरा जो भी है वो सब तुम दोनों का है। फिर टीना चिड़िया अपनी माँ को हंसते हुए गले लगा लेती है और फिर दुकान पर अपनी माँ के साथ चली जाती है। टीना चिड़िया की माँ ग्राहक को उनके मन पसंदीदा चॉकलेट देती है। कबूतर, अरे अरे टीना की माँ मुझे ये वाला चॉकलेट देना। माँ, हाँ हाँ कबूतर दीदी ये लो। चिंटू कौवा, अरे दीदी ये वाला चॉकलेट कैसे दिए। माँ, चिंटू भैया ये 20 के 2 हैं। चिंटू कौवा, ये लो 500 रुपए, मुझे ये सारे चॉकलेट पैक कर दो। माँ, हाँ भैया अभी देती हूँ। टीना बेटा तू मार्केट में जाकर हमारा नया चॉकलेट आने वाला है ना, उसके बारे में सभी पक्षी जातियों के पास प्रचार कर कर आ और बता कि ये चॉकलेट उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा और ये चॉकलेट बच्चे जितना मर्जी खाए उनको कोई नुकसान नहीं होगा। टीना, ठीक है माँ मैं अभी जाती हूँ। मीनू कबूतर, अरे वाह दीदी, भैया के जाने के बाद तो आपने कारोबार को बहुत अच्छे से संभाले हुए है और दोनों बच्चों को सही से ट्रेंड कर रहे हो। माँ, हाँ मीनू, अब मेरे बाद इन दोनों को ही तो संभालना है सब, तो ये करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही टीना चिड़िया अपनी माँ के साथ मिलके अपने चॉकलेट की दुकान को खूब अच्छे से संभाल रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ तोता टीना चिड़िया के कारोबार को देखकर उससे जलता है। तोता, ये टीना चिड़िया भी अपने बाप की तरह ही तेज निकली। इसके बाप के आने से पहले मेरी दुकान थी, लेकिन फिर भी गांव के सभी पक्षी इसकी दुकान से चॉकलेट लेते हैं और सालों से मुझे इनकी वजह से भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। कौवा, क्या बात कर रहे हो दीवार से। हाँ। तोता, अरे कुछ नहीं, आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए। कौवा, नहीं नहीं मुझे कोई चॉकलेट नहीं चाहिए, मैं तो टीना बिटिया की दुकान से लूंगा, उसके चॉकलेट सस्ते भी होते हैं और अच्छे भी। तेरी तो। ऐसे ही टीना चिड़िया का परिवार हंसी खुशी रह रहा था कि एक दिन तोता गुस्से में आकर टीना चिड़िया की दुकान में आग लगा देता है। उस समय टीना चिड़िया की माँ वहाँ मौजूद थी। टीना रोते हुए, माँ ये क्या हो गया आपको, आग कैसे लग गई दुकान में, अब क्या होगा माँ, तुम ठीक हो जाओगे, अभी मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। पिंटू, माँ तुम छोड़कर नहीं जा सकती मुझे। माँ, टीना बिटिया अब बहुत देर हो चुकी है, तुम अपना और अपने भाई का ध्यान रखना। इतने में टीना की माँ मर जाती है। फिर टीना अपना और अपने भाई का जैसे तैसे पालन पोषण कर रही होती है कि एक दिन उस तोते की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और उसे जेल हो जाती है और फिर उस तोते का दुकान टीना चिड़िया का हो जाता है और वो उसमें अपने चॉकलेट का दुकान दोबारा खोल लेती है और अपनी माँ के सिखाए गए तरीके से कुछ ही दिनों में चॉकलेट का कारोबार बढ़ा लेती है और फिर हंसी खुशी अपने भाई के साथ रहने लगती है। टीना चिड़िया अपनी सास वसुंधरा चिड़िया के साथ घोंसले में रहती थी। 5 महीने पहले वसुंधरा ने अपने बेटे डुग्गू कौवे की शादी चीना नाम की सुंदर चिड़िया से कर दी थी। चीना चिड़िया बहुत ही आज्ञाकारी सुशील थी, जो घर का सारा काम करती थी। कुछ महीने बाद वो गर्भवती हो जाती है, जिससे उसके पति और सास दोनों खुश हो गए। वसुंधरा, अरे वाह मेरी बहू, इस घर में नन्ही मुन्नी चिड़िया लाने वाली है, मैं तो बहुत खुश हूँ, दादी बनने वाली हूँ। चीना, और मैं भी माँ। डुग्गू, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं पापा बनने वाला हूँ। चीना, आपको तो यकीन नहीं हो रहा ना, तो कोई बात नहीं, कुछ महीने बाद हमारा बच्चा जब आपको चोंच मारेगा ना, तो आपको पक्का यकीन हो जाएगा। वसुंधरा, हा, चीना बहू ये तूने बहुत सही कहा। अच्छा बहू, आपसे तो काम नहीं करेगी, ज्यादा उड़ना नहीं है,
जो भी चाहिए मुझे या डुग्गू को बता देना, हम दोनों ना तेरे लिए वही ले आएंगे। चीना, ठीक है माँ जी। माँ जी, मेरा ना इमली खाने का मन कर रहा था, तो आप क्या ले आएंगी? वसुंधरा, हाँ क्यों नहीं, अभी लाती हूँ। ये कहते ही वसुंधरा उसके लिए पेड़ से इमली तोड़कर ले आती है और डुग्गू भी उसके मनपसंद चीजें ले आता है। अगले दिन सास उसे मेवे के लड्डू बनाकर देती है। वसुंधरा, ले बहू, इन लड्डू को खा ले, इससे ना तुझे और तेरे बच्चों को ताकत मिलेगी। चीना, जी माँ जी, माँ जी आप बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। वसुंधरा, तू तो मेरी बेटी है ना, ख्याल तो रखना ही है। कुछ दिन बाद उसकी गोद भराई की रस्म रखी जाती है, जिसमें सभी पक्षी शामिल होकर शगुन के तोहफे देते हैं और गाना बजाना करते हैं। तभी सास उसकी नजर उतार कर कहती है, वसुंधरा, थू थू थू, मेरी बहू तो आज चांद का टुकड़ा लग रही है, नजर ना लगे। डुग्गू, हाँ माँ देखो चीना, मैं हमारे बच्चे के लिए ये खिलौना लेकर आया हूँ, जब वो आएगा ना इस दुनिया में तो इससे खेलेगा। तोता, ले चीना, मैं तेरे लिए ये सुंदर सा हार लाई हूँ और बच्चे के लिए चांदी की कटोरी जिसमें वो खाएगा पिएगा। चीना, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, शुक्रिया आंटी। तोता, अच्छा बेटा चल, मैं तुझे ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। चीना, इस वक्त? ठीक है चलिए। चीना उसके घर पर जैसे ही जाती है तो वो डाली टूट जाती है, जिससे वो गिर जाती है और चीना के पेट में बहुत दर्द होता है। चीना, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, डुग्गू जी मेरी मदद करो, मेरा बच्चा। वसुंधरा, हे भगवान, मेरी बहू और उसके बच्चे को कुछ ना हो, रक्षा करो भगवान। तभी दोनों चीना को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां वो एक प्यारी सी नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। अपने बच्चे को देखकर डुग्गू कहता है, डुग्गू, शुक्र है भगवान का सब ठीक है, वरना मैं तो बहुत डर गया था। चीना, तुम ठीक हो ना? चीना, हाँ मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, बस मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। वसुंधरा, कोई बात नहीं, डॉक्टर दवाई दे देंगे तो तू ठीक हो जाएगी। चीना, माँ जी मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ, आपने मेरी बहुत अच्छी गोद भराई की रस्म रखी। सच कहूँ तो माँ जी, आज से पहले मुझे इतनी खुशी नहीं मिली। वसुंधरा, अरे ये सब तो तेरे लिए था, लेकिन अब मेरी पोती के लिए इससे भी बड़ा जश्न रखूंगी। ऐसा कहकर वो अपनी सास के गले लग जाती है। कुछ दिन बाद नन्ही चिड़िया के लिए बड़ा सा जश्न रखते हैं, जहाँ सभी पक्षियाँ साथ में मिलकर खुशी मनाते हैं।